18 जून 2026 सुबह का वक्त था। पुणे के पास मौजूद लोहागढ़ फोर्ट पर उस दिन भी हर वीकेंड की तरह काफ़ी भीड़ थी। कोई अपने दोस्तों के साथ ट्रैकिंग कर रहा था और कोई अपनी फैमिली के साथ नेचर का मज़ा लेने आया था। और कुछ लोग बस शहर की भागदौड़ से दूर कुछ सुकून के पल बिताना चाहते थे। उस भीड़ में एक और कपल भी था, एक ऐसा कपल जिसकी कुछ ही महीनों बाद शादी होने वाली थी। उनके परिवार नए सपने देख रहे थे और फ्यूचर की प्लानिंग चल रही थी। लेकिन उन दोनों में से एक इंसान को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस सफर को वो एक यादगार दिन समझ रहा है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल बेजिफिक स्टूडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक शायद वही सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर बनने वाला था। कुछ घंटों बाद इसी फोर्ट से एक खबर सामने आई। 26 साल के केतन अग्रवाल गहरी खाई में गिर गए थे और रेस्क्यू टीम को तुरंत बुलाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और केतन की मौत हो चुकी थी। शुरुआत में हर किसी ने यही सोचा, ये एक दर्दनाक एक्सीडेंट था। आखिर ट्रैकिंग के दौरान ऐसे हादसे कभी-कभी हो ही जाते हैं। पुलिस ने भी पहले इसी पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखकर इन्वेस्टिगेशन शुरू की। लेकिन इन्वेस्टिगेशन का एक बेसिक रूल होता है, पुलिस कभी सिर्फ आंखों से देखी हुई बात पर यकीन नहीं करती। पुलिस हर स्टेटमेंट को वेरीफाई करती है और हर मूवमेंट को दोबारा चेक करती है और हर छोटी से छोटी डिटेल को जोड़कर सच तक पहुंचने की कोशिश करती है। इस केस में भी बिल्कुल वही हुआ। जैसे जैसे ऑफिसर्स ने लोगों के बयान रिकॉर्ड करने शुरू किए, वैसे वैसे उन्हें कुछ ऐसी बातें महसूस होने लगी जो एक नॉर्मल एक्सीडेंट की कहानी से पूरी तरह मैच नहीं कर रही थीं। शायद इसी वजह से जिस केस को कुछ घंटे पहले एक एक्सीडेंट समझा जा रहा था, वही केस धीरे धीरे महाराष्ट्र पुलिस की सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस में से एक बनने लगा। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें उस दिन से भी कुछ महीने पहले जाना होगा, क्योंकि हर क्राइम की शुरुआत उस दिन नहीं होती जिस दिन वो होता है, जो कभी कभी उसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी होती है। और इस कहानी की शुरुआत भी हुई थी एक एंगेजमेंट से और एक नए रिश्ते से और कुछ ऐसे सपनों से जो कभी पूरे ही नहीं हो सके। केतन अग्रवाल एक यंग बिजनेसमैन। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी फैमिली फाइनेंशियली काफी सेटल थी। जो लोग उन्हें जानते थे उनका कहना था कि केतन काफी शांत स्वभाव के थे और अपनी फैमिली के बहुत करीब थे और उस वक्त उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत फेज चल रहा था। कुछ ही महीने पहले उनकी एंगेजमेंट जयपुर की रहने वाली सिया गोयल से हुई थी। शादी नवंबर में होने वाली थी और दोनों फैमिलीज में खुशी का माहौल था और वेडिंग के लिए शॉपिंग शुरू हो चुकी थी। गेस्ट लिस्ट बन रही थी और फ्यूचर के प्लान्स डिस्कस हो रहे थे और बाहर से देखा जाए तो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। लेकिन अक्सर हर परफेक्ट दिखने वाली कहानी के पीछे एक ऐसा सच छुपा होता है जो बहुत कम लोग देख पाते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इस एंगेजमेंट के पीछे भी एक ऐसा सच मौजूद था जिसने धीरे धीरे इस पूरी कहानी की डायरेक्शन ही बदल दी और इसी सच का नाम था चेतन चौधरी। लेकिन सवाल ये था, आखिर चेतन कौन था, उसका सिया से क्या कनेक्शन था और पुलिस को ऐसा क्या मिला जिसने उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद केतन की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी। इसका जवाब हम जानेंगे अगले चैप्टर में। और जाने से पहले हमारे चैनल बेजिफिक स्टूडियो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।